अभी हम लोग सब्जेक्ट के भाग पढ़े और सब्जेक्ट को छांटना सीखेंगे कि सब्जेक्ट किस प्रकार छटेगा। कुछ में हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे अभी हमने बताया यदि आपको नहीं याद हो रहा तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। सब्जेक्ट कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किसमें किसमें? क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पर्स में। एडजेक्टिव पर्स में तो याद रखिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर्स। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य को करने वाला होता है उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ये कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो क्वालिफायर क्या होता है? जो मेन वर्ड या हेड वर्ड की बारे में बताए वह क्या कहलाएगा? क्वालिफायर। और मेन वर्ड या हेड वर्ड का कौन कहलाएगा? जो मेन कार्य करने वाला होगा, जो मेन कार्य करने वाला होगा उसको मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे। और डिटर्मिनर किसे कहेंगे? यह एक सब्जेक्ट का वाक्यांश होता है, यह सब्जेक्ट का एक वाक्यांश होता है। और एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जो विशेषता को बताता है। और एडजेक्टिव पर्स किसे कहते हैं? इसी जिस प्रकार से ये विशेषता बताता है उसी प्रकार से एडजेक्टिव पर्स भी विशेषता बताता है। अभी हम उदाहरण जो एग्जाम्पल लिए इस पर हम लोग देखेंगे कौन कैसे इसको सब्जेक्ट को छांटने का प्रयास करेंगे। तो इसको याद कर लीजिए, यदि नहीं याद हो रहा है तो सब्जेक्टवा में आया कयामत। सब्जेक्टवा में क्या आ गया? कयामत। कयामत का मतलब कौन से? क्वालिफायर, से मत का मतलब मेन वर्ड या हेड वर्ड। और क्वालिफायरवा में आवाज़ आई धाँ, DAA मतलब धाँ, मतलब डी से डिटर्मिनर, ए से मतलब एडजेक्टिव और ए से मतलब एडजेक्टिव पर्स। याद हो गया? सब्जेक्टवा में आई कयामत, मतलब सब्जेक्ट कितने भागों में बट गया? दो भाग में। कयामत आया तो सब्जेक्ट में दो भाग बट गया, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और क्वालिफायर में आवाज़ आई धाँ, मतलब क्वालिफायर कितने भागों में बट गया? तीन भाग में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पर्स। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर्स। याद हो गया आपको? चलिए इस पर छाटते हैं। देखिए अब दे इट बोल रहा है तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? दे माने वे, इट माने खाना, वे खाते हैं। तो दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब कर ए गर्ल्स रीड्स, एक लड़की पढ़ती है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। लेकिन ए गर्ल्स मतलब पहले तो सब्जेक्ट एक था, लेकिन अब सब्जेक्ट में भी क्या आ गया? दो गो। सब्जेक्ट में आ गया दो गो। तो जब अकेले सब्जेक्ट रहेगा तो एक टू यस मतलब बोलेंगे सब्जेक्ट हो गया। जब दो गो सब्जेक्ट आ गया तो दो भाग में बटेगा। कौन कौन? क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो मेन कौन कार्य कर रहा है? कौन पढ़ रहा है? लड़की। तो ये हो गया मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड कौन हो गया? लड़की। और उसके बगल वाला जो ए है उसको क्या कहेंगे? क्वालिफायर। क्या कहेंगे? क्वालिफायर। और ये बाकी क्या होगा? प्रेडिकेट। समझ में आपको? फिर इसके बाद ये देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ए ब्यूटीफुल पीकॉक इज सिटिंग। कह रहा कि ए ब्यूटीफुल पीकॉक इज सिटिंग मतलब ए ब्यूटीफुल और पीकॉक, यहाँ तक पूरा पीकॉक तक क्या? पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। यहाँ तक ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। लेकिन अब सब्जेक्ट तीन हो गया, एक दो तीन, तो तीन भाग हो गया। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मेन कौन है? मेन कौन है? मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो मेन है पीकॉक, तो ये हो गया मेन वर्ड या हेड वर्ड। फिर इसके बाद ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, सुंदरता। सुंदर मतलब सुंदरता एक विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बताएगा तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जो मेन वर्ड या हेड वर्ड है उसके बगल में जो इतना रहेगा वो क्या बन गया? क्वालिफायर। क्या बन गया? क्वालिफायर। देखिए जरा ध्यान से। लेकिन क्वालिफायर में भी अब दो गो आ गया, तो दो गो आ गया तो क्वालिफायर तो क्या भाग में बढ़ता है? तीन भाग में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर्स। तो ये हो गया आपका अब डिटर्मिनर और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ठो था तो एक रहेगा तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अब फिर इसके बाद सब्जेक्ट कितने भागों में बटा? दो भाग में, मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो मेन वर्ड क्या हो गया? पीकॉक, क्योंकि मेन काम कर रही है पीकॉक इसमें। और इसके बाद जितना बचा वो क्या आता है? क्वालिफायर। तो क्वालिफायर अकेले रहेगा तब तो वो क्वालिफायर लिखेंगे, लेकिन इसमें अब दो गो आ गया तब क्वालिफायरवा को बांट देंगे। तो क्वालिफायरवा कौ गो में बढ़ गया? तीन गो में, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पर्स में। इसलिए दो है तो ये विशेषता बता रहते हैं, एडजेक्टिव हो गया
और इसके बगल में जो है वो क्या होगा, डिटरमिनर। समझ में आया आपको। अब चलते हैं अगला, देखिए कह रहा है द ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लो अवे। कह रहा है कि यहाँ तक इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो ज़रा ध्यान दीजिए। द ब्लैक क्रो मतलब काला कौवा, कौवा क्या है, काला, काला कौवा, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, अब यहाँ तक पूरा एक ठो सब्जेक्ट हो गया, ज़रा ध्यान दीजिए। और तो ये क्रो मिस कौवा, कौवा क्या हो गया, मेन हो गया, मेन वर्ड या हेड वर्ड। बगल में देखिए ये दो मेन वर्ड या हेड वर्ड, देखिए सब्जेक्ट तो एक हुआ, तो अब मेन वर्ड या हेड वर्ड निकल गया, तो बगल में क्या बचा, क्वालिफायर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, क्वालिफायर। लेकिन क्वालिफायर दो गो है, ये विशेषता बता रहा है, ब्लैक, ब्लैक मिस काला, काला क्या बता रहा है, विशेषता। तो ये आपका क्या हो गया, विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के बगल में है, एडजेक्टिव के बगल में क्या होगा, डिटरमिनर। क्या होगा, डिटरमिनर। अब कह रहा है कि सिटिंग ऑन द ट्री, यो विशेषता बता रहा है कि काला कौवा कहाँ बैठा, पेड़ के ऊपर बैठा, सिटिंग ऑन द ट्री, बैठ रहा है, ठीक है। और फिर उड़ गया, तो ये आपका फिर एक विशेषता बता रहा है। तो जो ये विशेषता होगी वह एडजेक्टिव क्या होगी, पर्स होगी, क्या होगी, एडजेक्टिव पर्स। और बाकी इधर जो बचेगा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट।